लिपि और भाषा में क्या अंतर है? तो लिपि और भाषा का अंतर, यूं तो भाषा और लिपि दोनों ही हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्त, जो हमारे भाव और विचार अभिव्यक्त हम करते हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं, और दोनों में ही ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है। दोनों में ही विचार और भावों की अभिव्यक्ति समान तरीके से होती है। दोनों ही मूल रूप से ध्वनियों पर आधारित होती हैं और दोनों ही मानव के विकास में उपयोगी सिद्ध होती हैं। लेकिन दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि भाषा उन सार्थक ध्वनि संकेतों को कहते हैं जिन्हें हम मुख से उच्चारित करते हैं, मुंह से बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि उन ध्वनि संकेतों के स्वरूप को कहते हैं जिन्हें हम चिन्हों में अंकित करते हैं। भाषा काल और स्थान की दृष्टि से सीमाओं में संबद्ध रहती है, यानी कि जब भाषा मुंह से बोली जाने वाले सार्थक ध्वनियों को कहते हैं तो वो उसी समय जब हम बोलते हैं वहीं तक सीमित रहती है, और जहां हम बोलते हैं वहीं तक सीमित रहती है, यानी काल और देश की सीमाओं में बंधी रहती है। लेकिन अगर हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि हमारे लंबे समय तक और जहां बोलते हैं वहां से दूसरी जगह तक भी समझी जा सकती है, यानी कि हमारी इस बात को वह दूर तक पहुंचा सकती है और लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो लिपि भाषा होती है वो ध्वनि के सार्थक संकेत होते हैं, और जो लिपि होती है वो उन्हीं जो मुंह से उच्चारित ध्वनि होती है उसी ध्वनि को चिन्हों में अंकित करती है, चिन्हों में अभिव्यक्त करती है। और ये समझा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि भाषा का जन्म समाज में सबसे पहले हुआ, यानी कि जब हम अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए मुंह से बोलते हैं तब भाषा होती है, और इसका जन्म समाज में पहले हुआ। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए सबसे पहले मुंह से ध्वनि उच्चारित करने की जरूरत पड़ी, और फिर जब भाषा बन गई तो उन्हीं मुंह से निकली हुई सार्थक ध्वनियों को अंकित करने के लिए लिपि का विकास हुआ, यानी कि लिपि का विकास भाषा के बाद हुआ।